ओम शांति। सुनते हैं 12 मार्च 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, विशेष आत्माओं में भी नंबर 1 आत्मा कौन सी है? विशेष तो हैं सभी, लेकिन उन विशेष में भी नंबर 1 कौन सी है? नंबर 2, कौन सी बुद्धि वाला जिस समय चाहे जैसे बुद्धि को मोल्ड करना चाहे नहीं कर सकता? नंबर 3, नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा की निशानी क्या है? लास्ट, सूक्ष्म शरीर की गति कौन सा अनुभव करा सकती है? तो आज की मुरली में बहुत बाबा ने स्नेह के ऊपर, जो सचमुच दिल के स्नेही हैं, वो किस तरीके से हर समय प्रमाण उसी संबंध की अनुभूति में, प्राप्तियों की अनुभूति में खो जाते हैं। और जब कोई सर्व संबंध की अनुभूति, एक भी कम ना हो संबंध, सर्व संबंधों की अनुभूति में खोएगा, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में खोएगा, तो उसको कोई विघ्न आ नहीं सकता। इसलिए स्नेह में डूबे रहो, कभी किस संबंध के, कभी किस संबंध के, कभी किस संबंध के। और समय प्रमाण स्नेह, टीचर का जब रूप हो तो टीचर प्रमाण, उस वक्त बीज रूप रिश्ता का अनुभव करने का कोई तुक नहीं। पढ़ाई के टाइम पे टीचर प्रमाण। ऐसे जैसा समय वैसा संबंध और वैसी प्राप्ति का अनुभव करें। तो सुनते हैं 12 मार्च 88 की मुरली। मुरली का टाइटल है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेह भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, और दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूरवान करने में लग जाए, तो पढ़ाई के तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण संबंध की पहचान, और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहें, जिस समय चाहें, वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सकें। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहें वैसे मोल्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, तो कोई ना कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला भी जिस समय चाहे
जैसे चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। कौन सा बोझ है? व्यर्थ का बोझ। कौन सा किचड़ा? व्यर्थ का किचड़ा। अगर बुद्धि में भरा है फिर नहीं कर सकेगा मोल्ड। इसलिए बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। कौन कौन सी? स्वच्छ महीन और सूक्ष्म और दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघन अपनी तरफ झुका नहीं सकता। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? जी बाबा, समझा। यह है नंबर 1 स्नेही की निशानी, विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी हैं। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना। जब जहां बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हाँ। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल से चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, अभी से। तभी राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? आज तो मिलने वालों का कोटा पूरा करना है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध नहीं सकते संख्या से ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर की गति से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी और दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं। यह तो अनुभव कर रहे हो ना। जी बाबा, अनुभव कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हो। एक सेकंड में अनेकों। जैसे वीरवार को सब तरफ संदेश पुत्रियां ध्यान में बैठती, एक ही सेकंड में बाबा सबके साथ अलग अलग अनुभव सबको कराता।
जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा मैंने रूरवान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, बल सेवा का बंधन है, बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करें उतना करते हुए भी सदा फ्री है। हाँ, फास्ट गति होते हुए भी फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा कराते, सबसे कराते सबसे, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है। क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है ना, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव की तीव्र गति से सेवा में सब उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो वे बाबा की मुरली कितनी अच्छी थी कि दिल का स्नेह, दिल से ऐसे जुट जाए बाबा से तो फिर आप देखो सर्व प्राप्तियां स्वतः होंगी। और विशेष बाबा ने कहा जैसा समय वैसे संबंध का अनुभव करना है। समय प्रमाण संबंध और प्राप्ति से अधिक प्राप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।